नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, खम्मा गणी। मैं शासक श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अपनी कल की वीडियो थी पूरी की पूरी 40 मिनट की प्रोटेक्टर पर। क्या आपने बेवल प्रोटेक्टर पर और यूनिवर्सल प्रोटेक्टर पर अटक गई थी। ठीक है, तो अपना कल है वो सूक्ष्म मापी यंत्र का एक पार्ट था, वो पूरा हो गया। ठीक है, और इससे पहले जो वीडियो आई हुई थी तो उसमें मतलब सूक्ष्म मापी के जो यंत्र थे मैंने करवा दिए थे। आज अपना बचता है वर्नियर हाइट गेज और स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आज अपन ये दो देखेंगे और अगर टाइम लगता है तो अपन गेज को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। परंतु आज का अपना टॉपिक रहता है वर्नियर हाइट गेज। ये किसके अंदर आ जाता है? एक आपके गेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लो, वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज। ठीक है, अब इंट्रो बताओ। इंट्रो में सबसे पहले अपन क्या इसका मतलब एक परिचय देने के लिए आप क्या करोगे? देखो, अपना जो सरफेस गेज होता है ना, उससे भी अपन क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। ठीक है, इसका काम किसके लिए किया था? मार्किंग करने के लिए किया था। बट अपना जो सरफेस गेज होता है उससे भी अपन क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। परंतु सरफेस गेज से कितनी मार्किंग की जाती है? 1/2 mm तक की मार्किंग है, यानी सूक्ष्मता मार्किंग अपन कर सकते हैं। क्या इसमें लिखो कि सरफेस गेज से 1/2 mm सूक्ष्मता में मार्किंग कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जिनको इससे भी अधिक क्या सरफेस गेज कितनी करता है? 1/2 mm सूक्ष्मता में करता है, परंतु उससे भी अधिक सूक्ष्मता में क्या चाहिए? मार्किंग चाहिए। तो अपन क्या करते हैं? वर्नियर हाइट गेज का सहारा लेते हैं। वर्नियर हाइट गेज मार्किंग कितनी करता है बताओ? ये कितनी सूक्ष्मता में मार्किंग करता है? आपका सरफेस गेज है 1/2 mm करता है, परंतु ये किस में करता है? 0.002 mm में सूक्ष्मता में मार्किंग करता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रो में लिखते हैं, सरफेस गेज 1/2 mm सूक्ष्मता में मार्किंग करता है, परंतु कुछ ऐसे जो जिनको इससे अधिक सूक्ष्म मार्किंग चाहिए, तो हम वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं। आई बात समझे कि सरफेस गेज 1/2 mm मतलब अब इसका मतलब थोड़ा सा क्या तुलना की गई है, तुलना करके अपने क्या दिमाग में ज्यादा सही बैठता है। ठीक है, क्या सरफेस गेज 1/2 mm सूक्ष्मता में मार्किंग करता है, परंतु कुछ ऐसे जॉब जिनको इससे अधिक सूक्ष्म मार्किंग चाहिए तो हम वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं। बट आपको यहां पे पूछ लिया जाए कि वर्नियर हाइट गेज कितनी सूक्ष्मता में मार्किंग करता है, तो इसे लिखो, यह 0.002 mm सूक्ष्मता में मार्किंग करता है। ठीक है, आई बात समझे क्या? यह 0.002 mm सूक्ष्मता में मार्किंग करता है। ठीक है, तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसे लिखो, एक बार दोबारा बताता हूं। क्या सरफेस गेज 1/2 सूक्ष्मता में मार्किंग करता है, मतलब जो आपका सरफेस गेज होता है वो क्या करता है? 1/2 mm में सूक्ष्मता मार्किंग करता है, मतलब मिनिमम मार्किंग है वो इतनी करता है, मतलब इतना परिशुद्ध है वो एक मार्किंग कर सकता है। बट कुछ जॉब ऐसे होते हैं को जिनको इससे भी अधिक सूक्ष्मता में जॉब की मार्किंग चाहिए, तो अपन किसका उपयोग करते हैं? वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं। परंतु वर्नियर हाइट गेज कितनी मार्किंग करता है? 0.002 mm। क्या 0.002 mm सूक्ष्मता में मार्किंग करता है, इसलिए अपन वर्नियर हाइट गेज का उपयोग है वो करते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसका छोटी सी बात लिख लो, इसका साइज कितना पाया जाता है? यहीं पे लिख लो, बताओ इसका साइज है आमतौर पर आपको कितना पाया जाता है? यह 300 mm
साइज में मिलता है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपन जो साधारण वर्ग के लिए अपनी लेब में कितना होता है, अपनी जो फीटर की लेब होती है उसमें कितना होता है, 300 mm के लिए होता है, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके लिए अलग होता है। ठीक है, इसे मिटाते हूं, आगे लिखते हैं सिद्धांत। अब ये इसका भी एक सिद्धांत होता है, जैसे आपका बेल प्रोटेक्टर का था, वर्नियर कैलिपर का था, इसका भी है, देखते हैं कैसे है। चलो देखो कितना होता है, बताएगा कोई? क्या मतलब इसका सिद्धांत है वो, क्या यूज कर सकते हैं अपन, बताओ, 1 मिनट रुको। चले, क्या सिद्धांत क्या होता है? दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, अब दो अनुरूप स्केल कौन कौन से हैं, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कौन कौन से है। एक तो इसमें आप यूज लेते हो मेन स्केल, कौन सा यूज लेते हो? एक तो यूज लेते हो इसके अंदर मेन स्केल, और दूसरा यूज लेते हो आप इसके अंदर वर्नियर स्केल। ठीक है, मतलब हर एक सूक्ष्म मापी यंत्र का सिद्धांत है। ठीक है, और वो सिद्धांत लगभग आपको क्या मिलता है कि दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर। अब मेरे को ये बताओ, आपका जो वर्नियर हाइट गेज है इसका अल्पतमांक कितना होता है? तब तक इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखो, जैसे कि आपकी बनावट, आपके जो वर्नियर बेल प्रोडक्ट की बनावट थी, कल अपन ने देखी थी, आपके जो ये कैलिपर था उसकी देखी थी, और जो सूक्ष्ममापी यंत्र थे उसकी भी देखी थी। आज इसकी भी बनावट है वो अपन देख लेते हैं। एक सेकंड, इसकी भी बनावट है, देखो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है, पूरा नहीं बताऊंगा, इसके नाम बताऊंगा। ठीक है, बनावट। चलो, सबसे पहले मुख्य भाग आता है इसका बीम। बीम से पहले इसका भाग आता है बेस, तो सबसे पहले लिखो बेस। अब देखो बेस क्या होता है, बेस के ऊपर बीम लगा होता है, बीम के ऊपर सारा तामझाम लगा होता है। ठीक है, और बेस के नीचे एक कट लगा होता है, वो आपको कट वी आकार में मिलेगा या आपको चौरस ही मिल सकता है। वो कट क्यों लगा होता है? ताकि जो सरफेस प्लेट के ऊपर जो मिट्टी है, डस्टिंग है, वो क्या आ जाए, उस जो आपका ये क्या कट है उसके अंदर समा जाए और आपकी जो मार्किंग है वो बिल्कुल आए। तो सबसे पहला क्या हो, बेस। अब बेस के ऊपर थोड़ा चलते हैं तो क्या आता है, बीम। क्या आता है, बीम। बताओ, बीम। बीम, अब बीम क्या होता है? बीम पर मेन स्केल होता है। ठीक है, लिखो मेन स्केल। ठीक है, बीम के साथ क्या होता है, वर्नियर स्केल। क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है बीम के साथ। और क्या होता है बताओ, फाइन एडजस्ट स्क्रू होते हैं। क्या होता है, फाइन एडजस्ट स्क्रू होते हैं। क्या होते हैं, फाइन एडजस्ट स्क्रू होते हैं। और बताओ क्या होता है बीम के साथ, लॉकिंग स्क्रू होते हैं। लॉकिंग स्क्रू। ठीक है, फाइन एडजस्ट स्क्रू कहां होते हैं, ऊपरी ऊपर होते हैं, जो क्या करते हैं, मेन स्केल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एकदम शुद्धता में रखते हैं। क्या, लॉकिंग स्क्रू। और क्या हो गया बताओ, और क्या होता है इसके साथ, स्लाइडिंग जा। स्लाइडिंग जा होती है। ग्लास होता है, कौन सा ग्लास होता है, मैग्नीफाई ग्लास होता है। और बताओ क्या होता है इसके साथ साथ, हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मार्किंग कौन करता है आपका, स्क्राइबर। तो कौन सा होता है, ऑफसेट स्क्राइबर भी होता है। ऑफसेट स्क्राइबर। और आपका कौन सा होता है,
एक और बताओ कौन सा होता है, बताओ। ऑफसेट और स्ट्रेट स्क्राइबर। कौन सा? स्ट्रेट स्क्राइबर। ठीक है, यही भाग होते हैं। इसमें कुछ सजेस्ट और करूं, क्लेम्प होते हैं। क्या होते हैं? क्लेम्प। चलो और बताओ क्या सजेस्ट करूं इसके साथ साथ। लगभग यही आपका आता है। क्या आता है? बेस आता है, बीम आता है, मेन स्केल आता है, वर्नियर स्केल आता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं, लॉकिंग स्क्रू होते हैं, स्लाइडिंग जा होती है, ग्लास होते हैं, ऑफसेट और स्क्राइबर होता है, स्पेस स्क्राइबर होता है, आपका क्लैंप होता है। ठीक है, चलो ये इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं कि इसका अल्पतमांक है वो कैसे निकाला जाता है, अल्पतमांक का सूत्र क्या है, और अपना आगे देखते हैं कि एक्सप्लेन है, मतलब एक एग्जांपल करके देखते हैं कि इसका इंच में कैसे आ सकता है। ठीक है, चलो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब देखो इसका भी अल्पतमांक है, वर्नियर कैलिपर के समान ही निकाला जाता है। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालो अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है बताएगा कोई? कमेंट डाल दो, सर ये होता है अल्पतमांक। बताओ अल्पतमांक क्या होता है। देखो इसका अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर के जैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सूत्र कौन सा लगता है पता है किसको? याद है? याद है कि नहीं याद है? वर्नियर स्केल के एक मान के, सॉरी एक मिनट, क्या? वर्नियर स्केल के खानों की संख्या लिखो। वर्नियर स्केल के खानों की संख्या, एक सेकेंड, खानों की संख्या माइनस में मेन स्केल के खानों की संख्या। ठीक है, फिर बटा में क्या आएगा? बताओ बटा में क्या आएगा? मेन स्केल के खानों की संख्या, सॉरी मेन स्केल नहीं, वर्नियर स्केल के खानों की संख्या। क्या? वर्नियर स्केल के खानों की संख्या इनटू मेन स्केल के खानों की संख्या। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेन स्केल के खानों की संख्या। ठीक है, देखो अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। इसका अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर के अनुसार ही निकाला जाता है। जैसे कि अल्पतमांक बराबर वर्नियर स्केल के खानों की संख्या माइनस में मेन स्केल के खानों की संख्या बटा में वर्नियर स्केल के खानों की संख्या इनटू में मेन स्केल के खानों की संख्या। अब ये सूत्र है, अपन आजमा के देखते हैं कैसे काम करता है। तब तक इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब एक उदाहरण करके देखते हैं कि मान लीजिए एक मेन स्केल की संख्या एक मेन स्केल के खाने की संख्या कितनी है? 1 mm है। तो अपने वर्नियर स्केल के खानों को कितने भागों से कितने भागों में बांटा था? 49 को 50 में बांटा था। तो उसी के अनुसार इसका अल्पतमांक अपन निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे उदाहरण के स्वरूप लिख लो। उदाहरण, यदि क्वेश्चन लिखे, यदि मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm है तो वर्नियर स्केल के 49 खानों को 50 भागों में बांटा है। तो अब बताओ क्या होगा। तो आंसर के साथ लिखते हैं अल्पतमांक। तो सूत्र क्या था? वर्नियर स्केल के खानों की संख्या। तो यहां पे वर्नियर स्केल के खानों की संख्या कितनी है? 50। माइनस में क्या किया था?
मेन स्केल के खानों की संख्या, तो मेन स्केल के खानों कितनी है 49, ठीक है, और बटा में क्या आएगा वर्नियर स्केल के खानों की संख्या, तो इनटू में आपका क्या आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो इसलिए इतना हुआ, अगर कोई आगे कमेंट में लिख सकता है तो मेरे को बताओ आगे क्या होगा। देखो 1/50 इंटू 1, तो 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आता है 1/50 ही आता है, और 1/50 को अपन भाग देते हैं, 1 को 50 से भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है इसका 0.2 mm आता है क्या, इतना ही आता है क्या, आधा हो जाता है, अरे 2 mm नहीं आता, एक सेकंड, ये आता है 0.02 mm, ये तो आ गया इसका mm में, ठीक है। क्या 50 माइनस 49 बराबर बटा में 50 इंटू 1, तो ये बराबर में यहां लिखो, ठीक है। एक अगर अपन 50 में से 49 घटाते हैं तो 1/50, तो 1/50 को एक से गुना करते हैं तो 1/50, 1/50 को अगर 1 को 50 से भाग करते हैं तो कितना आता है 0.02 mm, ठीक है। ये तो हुआ आपका mm में, ठीक है। अब देखते हैं एक आपका इंच में कितना आता है, इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया इसका अल्पतमांक हो गया, किसका वर्नियर हाइट गेज का, किसमें mm में, ठीक है। क्या ये किसका अल्पतमांक हो गया वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक हो गया mm में, कितना। अगर आपको पूछ ले कि वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक कितना होता है तो आप क्या लिखोगे 0.02 mm, इंच में भी करके दिखाता हूं तब तक इसे लिखो। यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, देखो यहां पे वर्नियर स्केल ना लिखे अपने को लिखना था मेन स्केल, ठीक है। बाकी का बाकी सवाल है वो सही है, और ये बस थोड़ा सा मेन स्केल करना, ठीक है। चलो इसे मिटा दूं, ये पढ़ा रहने दो, यहीं पे पढ़ा रहने दो, काम आएगा ना अपने। चलो दोबारा लिख देंगे, चलो मार्क, ठीक है। चले देखो अपन को क्वेश्चन वही का वही लिखना है, पर इसमें थोड़ी सी चेंजन करनी है कि मेन स्केल के एक खाने का मान कितना रखा जाता है 1/20 इंच रखा जाता है। तो मेन स्केल के 49 खानों को 50 भागों में बांटा गया, तो वर्नियर स्केल बनाया होगा। यहां पे भी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी यही करना था, ठीक है। तो इसमें वर्नियर स्केल कैसे बनाया होगा बताओ। तो चले, तो गाइस थोड़ी सी लाइट चली गई थी बीच में तो अटकना पड़ा। चलो तो ये क्या है, यदि मेन स्केल के एक खाने का मान 1/20 इंच है, तो मेन स्केल के 49 भागों को 50 भागों में बांटा है, तो वर्नियर स्केल यानी कैसे बनाया जाएगा, बताओ कैसे बनाया जाएगा, बताओ। देखो पीछे क्या था, उसी सूत्र के हिसाब से आपको चलना है। 50 इन माइनस 49/50 50 इंटू 50 माइनस 49/50 इंटू, अब इंटू में उसमें क्या था एक का मान 1 था ना, तो इसमें 1 का मान कितना है 1/20 है, तो 1/20 इंच कर दिया। अब देखो यहां से अपन क्वेश्चन को थोड़ा सरल बनाते हैं, तो मैं सरल बनाता हूं, अगर यदि आपको समझ में आता है तो बढ़िया, वरना मैं आपको समझाता हूं। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब 1/1000 मैंने ये भी आपको सरल बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया। अब देखो 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, और 50 को 20 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, इंटू करके देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आता है 0.001 या 001 इंच, यही आता है। तो ये तो हो गया आपका इंच में अल्पतमांक किसका, वर्नियर हाइट गेज का, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझो, 50 माइनस 49/50 इंटू 1/20 किया, यानी अगर गुना में आएगा तो क्या आ जाएगा 1/20 में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1/50 यहां से काट पीट के कर दिया आपने, तो फिर 1/20 इंटू 1/20 इंच बराबर में 1/1000 इंच बराबर में 0.0 लगा दो या पॉइंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0.001 इंच या 001 इंच, ठीक है। तो ये आ गया आपका ब्रिटिश में या इंच में, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आपने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे को पता नहीं है, बट जो आपका ये
वर्नियर हाइट गेज होता है, इसमें भी दो प्रकार के आते हैं। एक तो आता है आपका फिक्स, एक आता है आपका एडजस्टेबल। देखो नाम से ही है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूं। देखो नाम से ही है, एक तो आपका फिक्स वर्नियर हाइट गेज। चलो अब बताओ क्या होता है। अब फिक्स वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, जो इसमें जो बीम होता है ना, बीम, वो बीम बेस के साथ क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसमें लिखो, इसमें बीम बेस के साथ फिक्स रहता है। ठीक है, क्या बीम है वो बेस के साथ क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, जो बीम होता है वो पूरी लंबाई, रेंग लंबाई में लगा होता है। ठीक है, दूसरा, तो ये हो गया आपका दूसरा एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। बताओ अब ये क्या होता है। अब इसमें जो बीम होता है वो क्या होता है, बेस के साथ एडजस्ट किया जाता है। अगर वो उसका माप है सूक्ष्मता में नहीं आ रहा है तो ऊपर नीचे करके एडजस्ट किया जाता है। तो लिखो बीम बेस के साथ समायोजित किया जाता है। ठीक है, अब एक बार मैं दिखा देता हूं कि आपका जो वर्नियर हाइट गेज होता है वो किस प्रकार दिखता है। ठीक है, चलो तो ये आपको अगर दिखाई दे रहा है तो कुछ इस प्रकार का आपका वर्नियर हाइट गेज होता है। ठीक है, जो नीचे बीम है, ठीक है, ये कौन सा है, ये एडजस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर फाइन एडजस्ट स्क्रू लगा हुआ है, ये ऊपर एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, ये इसका ऑफसेट सब्सक्राइबर आ गया, स्क्रू आ गया, वर्नियर स्केल आ गई, मेन स्केल आ गई, बीम आ गया, बीम के ऊपर स्केल आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका वर्नियर हाइट गेज। चलो अब इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। चले, तो आपका आगे वाला टॉपिक है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ये गेज के बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपन शुरू करते हैं। चलो स्क्रू थ्रेड, मैंने आपको कहा था कि आपका ऐसा कोई भी टूल नहीं छोड़ूंगा आपको बिना कराए। ठीक है, अब देखो जो आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है, ये क्या होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है। ठीक है, इसका जो आगे वाला जो स्पिंडल होता है वो शंकु के आकार का होता है और इसका एनुअल है वो वी आकार का होता है। ये क्या चेक करता है, ये स्क्रू थ्रेड की पिच डायमीटर को चेक करता है और कितनी सूक्ष्मता में चेक करता है, ये 0.01 mm में चेक करता है। तो इसे लिखते हैं इसका इंट्रो में। चलो, आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप है, आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप है। स्क्रू थ्रेड की पिच की डायमीटर को चेक करता है। और बताओ क्या स्क्रू थ्रेड की पिच की डायमीटर को चेक करता है, एनविल वी आकार का व स्पिंडल शंकु आकार का होता है। क्या, स्पिंडल शंकु आकार का होता है।
ठीक है, और कितनी सूक्ष्मता में मापता है? 0.01 mm सूक्ष्मता में चेक करता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्वरूप होता है, स्क्रू थ्रेड पिच की डायमीटर को चेक करता है, और एनविल वी आकार का होता है, और उसका स्पिंडल और शंकु के आकार का होता है। 0.01 mm सूक्ष्मता में यह मापता है। ठीक है, चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी बनावट में क्या कुछ होता है। चले अब देखते हैं इसकी बनावट। चलो अब हेडिंग डालो, बनावट। अब देखो बनावट में सबसे पहले बात आती है इसके कोणों की। इसका स्पिंडल का कोण कितना डिग्री होता है, इसका एनविल का कोण कितना डिग्री होता है, कौन सा बना होता है। चलो बताओ क्या क्या होता है, बताओ। इसका स्पिंडल का कोण 55 डिग्री कोण बना होता है। स्पिंडल 55 डिग्री कोण में शंकु के आकार में बना होता है। लिखो, स्पिंडल 55 डिग्री कोण में शंकु के आकार का बना। ठीक है, दूसरा एनविल, बताओ एनविल कोण में वी ग्रूव बना होता है। मैंने ये खाली छोड़ दिया भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैंने खाली छोड़ा है। अब देखो जो इसके जो ये शंकु के आकार के स्पिंडल और वी ग्रूव आते हैं ना, इनके स्क्रू थ्रेड भी आते हैं। अब स्क्रू थ्रेड आते हैं तो वो कितने डिग्री में आते हैं, बताओ बताओ। स्क्रू थ्रेड भी होते हैं जिनका कोण खालिस्तान डिग्री शंकु के आकार का। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने आपके लिए। एनविल खालिस्तान कितना होता है? अरे बाबा कितना होगा? जितना शंकु का होगा, जितना शंकु उसके अंदर घुस सके। क्या स्पिंडल किसके अंदर घुस सके? वी ग्रूव में घुस के। कितना होगा? 55 डिग्री। और स्क्रू थ्रेड भी होती है तो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। चलो अब देखो, अब ये बात आती है कि ये किन किन चीजों को मापता है। आउट डायमीटर को मापता है, कोर डायमीटर को मापता है, तीसरी चीज बताओ किसको मापता है? आउट डायमीटर, कोर डायमीटर, बताओ तीसरी चीज। इफेक्टिव डायामीटर। तो ये होता है आपका स्क्रू थ्रेड पूरा, और ये किसकी तरह वर्क करता है? बिल्कुल आउटसाइड। किसकी तरह वर्क करता है? बिल्कुल आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह काम करता है, और ये कुछ इस तरह का होता है। इनकी रेंज आपको मिलेगी 0 से 25। यहां पे लिख देता हूं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सारा कुछ बताया हुआ वहां पे। ठीक है, रेंज 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 के रेंज में मिलते हैं। और इनका जो एमएम वाला होता है, ये कितने सूक्ष्मता में मापता है? मैंने आपको अभी बताया 0.01 एमएम की सूक्ष्मता में मापता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का है। चलो अब लिखो, आगे बढ़ते हैं गेज की तरफ। अपने गेज लागू होते हैं, इसे लिखो। चले अब देखते हैं गेज। नया टॉपिक डाल लो बिल्कुल। ट्रेन आ चुकी है भाई, सुबह अपने हमारे यहाँ 6 बजे के करीब ट्रेन आ जाती है। ठीक है, अरे ये नहीं था, वो था गेज।
इंट्रो, बताओ गेज क्या है? यह एक बिना स्केल वाला निरीक्षण टूल या इंस्पेक्शन टूल है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मास प्रोडक्शन में किया जाता है। यानी सबसे ज्यादा कहीं भी अगर औजार बनाए जाए हो, कहीं भी कोई भी चीज बनाई जाए हो, तो वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? गेज का उपयोग किया जाता है। ताकि क्या किया जाए, जैसे कि आपको ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर नहीं 10 इंच है, सॉरी 10 इंच का है। अगर आपको 10 इंच का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो ये आपका एक गेज है। इसको इसके अंदर जैसे आपको ये होल बनाना है तो इस होल के अंदर डालो, चलो ये बन गया, ये बन गया, ये आपका क्या आ गया? गेज आ गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, बन गया 10 इंच का। चलो ऐसे मतलब हाथों हाथ काम लिया जाता है, ठीक है। इससे बिना निरीक्षण मतलब बिना मतलब जो एक कारीगर होता है ना, अकुशल कारीगर, जिसे अपन ट्रेनिंग बोलते हैं, जो मारुति सुजुकी में सबसे पहले जाते हैं और ट्रेनिंग के रूप में टीडब्ल्यू के रूप में कहलाते हैं, टेम्परेरी वर्कमैन के रूप में, तो वे भी काम कर सकते हैं। परंतु वो क्या होते हैं? बिल्कुल कुशल होते हैं, क्योंकि अपन जो फिटर होते हैं वो बिल्कुल कुशल बन के जाते हैं वहां पे, ठीक है। कुछ एक आधे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, ठीक है। चलो तो इसमें लिखो यह एक बिना स्केल वाला निरीक्षण टूल है। क्या? बिना स्केल वाला निरीक्षण टूल है। इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। चलो अब दूसरा, मटेरियल, यानी ये किस धातु का बना होता है? बताएगा कोई? बताओ किस धातु का बना होता है? एलॉय स्टील, इसका एलॉय स्टील, एलॉय स्टील। और दूसरी बताओ कौन सी होती है? एलॉय स्टील। और गेजिंग पॉइंटों को हार्ड व टेपर कर कर बनाया जाता है। गेजिंग पॉइंटों को, गेजिंग पॉइंटों को हार्डवेयर टेपर कर बनाया जाता है, ठीक है। क्या यह एक बिना स्केल वाला निरीक्षण टूल है? इसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। एलॉय स्टील गेजिंग पॉइंटों को हार्डवेयर टेपर बनाया जाता है। कैसे? गेजिंग पॉइंटों को हार्डवेयर टेपर कर बनाया जाता है, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा लाभ देखते हैं कि इनका लाभ क्या है, तब तक इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले तो इसे मिटाओ, चलो बताओ लाभ। लाभ क्या होता है? अधिक उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए। दूसरा, कम लागत। तीसरा, समय की बचत। चौथा, अकुशल कारीगर काम कर सकता है। पांचवा, मुनाफा। छठा, छठा बताओ, माल की चलो कम लागत में आ गई, ठीक है। चलो तो लाभ क्या होता है? अधिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, कम लागत के लिए उपयोग किया जाता है, और समय की बचत होती है। अकुशल कारीगर भी इसमें काम कर सकता है, और मुनाफा तो होता ही है, ठीक है। और कंपनी है वो उसका प्रोसेसर बहुत आगे चला जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो गेज है वो कितने प्रकार के होते हैं? गेज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अब कहोगे सर गेज तो बहुत होते हैं, स्मॉल गेज, वायर गेज, फीलर गेज। अरे बाबू बहुत तो होते हैं, मैं वो बोल रहा हूँ वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और आपका मास्टर गेज। मतलब वर्गीकरण है वो कितना किया गया? 3 प्रकार का किया गया, इसलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। चले वर्गीकरण किसका?
गेज का वर्गीकरण क्या होता है? तो सबसे पहले है कार्यशाला गेज या वर्कशॉप गेज। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है? वर्कशॉप में बने जॉब को चेक करने के लिए। चेक करने के लिए। अब इस गेज की शुद्धता इंच और एमएम में कितनी होती है? सही है कि गलत है? बताओ। वर्कशॉप यानी कार्यशाला गेज है, वो कार्यशाला में बने जॉब को, मतलब अपन आमतौर पर जो कार्यशाला यानी अपनी ले में जो जॉब बनाते हैं उन जॉब को चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके वर्कशॉप गेज का उपयोग किया जाता है। परंतु इसकी शुद्धता कितनी होती है? मतलब ये अल्पतमांक मान लीजिए, इसकी शुद्धता कितनी होती है? 0.0005 इंच में तो इसकी ब्रिटेन यानी इंग्लिश पद्धति में आ जाती है, और 0.0025 एम यानी मीट्रिक पद्धति में आ जाती है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा गेज है कौन सा? इंस्पेक्शन गेज या निरीक्षण गेज। इसे लिखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है। तो यहीं से अपना दूसरा है वो शुरू हो जाता है, कौन सा? निरीक्षण गेज। अब निरीक्षण गेज का उपयोग किसके लिए चेक किया जाता है? वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए। इसको वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए। अब ये बताओ इसकी शुद्धता होती है वो कितनी होती है? इंच में भी बताओ और एम में भी बताओ। बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। ये मान लो मेरे को नहीं आता। चलो बताओ, इंच में कितनी होती है? 0.003 इंच होती है, और 0.00762 एम में होती है। इतना ही है या और कुछ ज्यादा है? देखो, निरीक्षण गेज है वो किसको चेक करने के लिए किया जाता है? वर्कशॉप गेज को, यानी जो आपका जॉब चेक करता है। कौन करता है? वर्कशॉप गेज आपका जॉब चेक करता है, पर उसको भी चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निरीक्षण गेज का उपयोग किया जाता है। परंतु उसकी शुद्धता कितनी होती है? उसके मतलब कितना माप सकता है? कितना माप सकता है? 0.003 इंच माप सकता है, और 0.00762 एम माप सकता है। ठीक है। अब इसी का तीसरा पार्ट आ जाता है आपका कौन सा? मास्टर गेज। मास्टर गेज का दूसरा नाम क्या है बताओ? मैं तब तक यहां पे लिखता हूं मास्टर गेज। वर्कशॉप व निरीक्षण गेज को चेक करने। हाँ, तो बताओ इसका दूसरा नाम क्या है? इसके दो नाम है, दूसरे एक नहीं है, तो मैं एक बताता हूं। रिफरेंस गेज। कौन सा? रिफरेंस गेज। रिफरेंस गेज व कंट्रोल गेज, ये दो नाम है। अब बताओ इसकी शुद्धता कितनी होती है बेटा? सॉरी बेटा नहीं, भैया जी, आई कॉल यू भैया। ठीक है। देखो क्या रिफरेंस गेज। अब रिफरेंस गेज हो गया, एक बार सही लिख देता हूं। रिफरेंस गेज। चलो अब बताओ रिफरेंस गेज की शुद्धता है वो कितनी होती है? मैं 0 0 कोमा कोमा। चलो बताओ। देखो इंच में बताता हूं, 0.0001 इंच। अब बताओ एम में कितनी होती है? एम में होती है 0.00254 mm। लंबी है, याद नहीं रहती। क्या मास्टर गेज? मास्टर गेज किसका उपयोग किया जाता है? वर्कशॉप व निरीक्षण गेज को चेक करने के लिए मास्टर गेज का उपयोग किया जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? रिफरेंस गेज बोलते हैं और कंट्रोल गेज भी बोलते हैं। कहीं कहीं किताबों में आपको कंट्रोल गेज मिलेगा, कहीं कहीं आपको रिफरेंस गेज मिलेगा, और कहीं कहीं आपको मास्टर गेज मिलेगा। परंतु इनकी तीनों की एक ही बात है और नाम अलग अलग है बस। ठीक है। चलो अब देखो
इसकी सुशुद्धता कितनी होती है, इंच में तो होती है 0.00001 इंच, और आज की एमएम में होती है 0.0000254 एमएम। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके रियलिटी में गेज के प्रकार। बहुत सारे गेज है, धीरे धीरे मजे से पढ़ेंगे। तो पहला गेज आपका आता है रेडियस गेज। अब रेडियस गेज पहले बता देता हूं क्या होता है। रेडियस गेज का दूसरा नाम क्या, सबसे पहले आपके ऊपर डिपेंड है, कमेंट करो। क्या रेडियस गेज का दूसरा नाम खालिस्तान है? ये नहीं बता दूंगा, बताऊंगा नहीं। देखो रेडियस गेज का दूसरा नाम क्या है, खालिस्तान है, वो आपको बताना है। बट रेडियस गेज का काम क्या है कि किसी जोब की अंदरूनी और बाहरी रेडियस को चेक करना है। ठीक है, यह कई पत्तियों के सेट में पाया जाता है। इन पत्तियों को नट व स्क्रू की सहायता से एक होल्डर में कस दिया जाता है, और इनको BIS यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.6 mm से 25 mm तक की साइज में पाई जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। आप लिखते हैं गेज के प्रकार। क्या, गेज के प्रकार। अपने गेज का इंट्रो पढ़ा, गेज का मटेरियल पढ़ा, गेज के लाभ पढ़े, गेज के वर्गीकरण पढ़े। अब पढ़ते हैं गेज के प्रकार। तो पहला प्रकार है इसका रेडियस गेज। देखो है मतलब किताब में कहीं से कहीं भी शुरू हो सकता है, परंतु अपने हिसाब से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम खालिस्तान है। शाने आप भी हो तो शाना मैं भी हूं। ठीक है, इसका उपयोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा तब तक, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग जॉब की बाहरी व अंदरूनी रेडियस को चेक करने के लिए, बाहरी व अंदरूनी नहीं, आंतरिक लिख लो, चलो अंदरूनी लिख लो, अंदरूनी रेडियस को चेक करने में। ठीक है, चलो यह कई पत्तियों के सेट में पाया जाता है। ठीक है, क्या, यह कई पत्तियों के सेट में जब पाया जाता है, इसे नट व स्क्रू से एक होल्डर में सेट किया जाता है। ठीक है, तो आगे लिखो, यह साइज बताओ कितना होगा। यह 0.6 mm से 25 mm के साइज में मिलता है। कुछ इसी प्रकार का होता है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। क्या, एक बार दोबारा पढ़ो। रेडियस गेज का खालिस्तान नाम बताओ, इसका जॉब की बाहरी, इसका उपयोग लिखो। क्या, इसका उपयोग सीधा लिखो। क्या, इसका उपयोग जॉब की बाहरी व अंदरूनी रेडियस को चेक करने में किया जाता है। यह कई पत्तियों के सेट में पाए जाते हैं। पत्तियों को नट व स्क्रू में एक होल्डर में सेट या फिट कर दिया जाता है। यह 0.6 mm से 25 mm के साइज में आपको मार्केट में उपलब्ध रहता है। और मैं आपको बता देता हूं यह किस प्रकार का होता है। कुछ इस प्रकार का होता है, देखो कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ये तो हो गया आपका आंतरिक वाला भाग। देखो एक बात बताता हूं, देखो यहीं से देख लो। क्या, ये देखो कुछ पत्तियां क्या होती है, कुछ इस प्रकार की पत्तियां होती है ना। ये क्या होती है, आंतरिक यानी अंदरूनी वाला भाग होता है। और कुछ पत्तियां किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। तो ये कौन सा होता है, आपका बाहरी भाग चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उल्टा पुल्टा होता है, जो अंदर की तरफ होता है तो बाहर का चेक करता है, जो बाहर की तरफ होता है वो अंदर का चेक करता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं नाम बता दूं, फिलेट गेज। इसका दूसरा नाम क्या है, फिलेट गेज बोला जाता है। अगर आपको कहीं बोल दिया जाए कि फिलेट गेज का साइज बताओ तो 0.6 mm से 25 mm तक होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले
अब आगे वाला है आपका फिलर गेज। क्या? फिलर गेज। फिलर गेज। अब ये बताओ फिलर गेज का दूसरा नाम क्या होता है? फिलर गेज का दूसरा नाम क्या होता है? इसे थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहा जाता है। लिखो, इसे थिकनेस व क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। बट इसका उपयोग कहां किया जाता है? उपयोग दो जॉब के बीच में क्लियरेंस को मापने के लिए। क्या? दो जॉब के, मतलब दो बीच में, जैसे कि ये दो जॉब है, इनके बीच के गैप को मापने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। परंतु यह अनेक प्रकार की कार्बन स्टील की पत्तियां होती है। ठीक है, यह अनेक प्रकार की कार्बन स्टील की पत्तियां होती है, जिसे किस में कस दिया जाता है? नट व स्क्रू में एक होल्डर की सहायता से कस दिया जाता है। ये बात नहीं लिखाऊं तो बढ़िया है ना, बोर्ड नहीं रहे, बोर्ड भी सही रहेगा और मैं आपको ज्यादा मैटर लिखा दूंगा। ठीक है, यह 7 सेटों में पाए जाते हैं। यह 7 सेट में पाया जाता है। क्या? यह 7 सेट में पाया जाता है। अब देखो, मेन मोटिव बात यहां आती है। क्या? फिलर गेज की चौड़ाई, फिलर गेज की चौड़ाई में देखो छोटे छोटे वर्ड लिखा रहा हूं। ठीक है, बताओ चौड़ाई कितनी होती है? 12 mm। लंबाई कितनी होती है? बताओ लंबाई कितनी होती है फिलर गेज की? कितनी होती है? 175 mm से 300 mm तक। ठीक है, मोटाई कितनी होती है? बताओ मोटाई कितनी होती है? मोटाई होती है 0.03 mm से 1.0 mm तक, यही होती है ना। और ये किन में पाए जाते हैं? यह इंच व mm में मिलते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो। एक बार मैं आपको जो वीडियो, मतलब वीडियो क्या, इसकी इमेज है वो दिखा देता हूं कि किस प्रकार का होता है। देखो, इसकी लंबी लंबी पत्तियां होती है, नया की इसके फिलर गेज की तरह होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। फिलर गेज में तो क्या था, एक साइड में रहता था, इसके दोनों साइड, सॉरी, फिलर गेज में क्या था, फिलेट गेज में क्या था, दोनों साइड में रहता था, इसके एक साइड में रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब आगे बढ़ते हैं वायर गेज की तरफ। कौन से गेज की तरफ? वायर गेज। वायर गेज, बताओ वायर गेज क्या होता है? यह 3 mm की मोटी प्लेट होती है। क्या? यह 3 mm की मोटी प्लेट होती है। क्या? यह 3 mm की मोटी प्लेट होती है। इसका उपयोग सीट की मोटाई, सीट की मोटाई व तारों का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। क्या? तारों का व्यास चेक करने में किया जाता है। ठीक है, अब चलो, अब BIS के अनुसार, क्या
BIS के अनुसार यह कितने mm तक के तार और शीट को चेक कर सकता है? तो इसमें लिखो BIS के अनुसार यह 0.15 mm से क्या 0.1525 mm से 8 mm तक चेक कर सकता है। किनको? तार को और शीट को, दोनों को चेक कर सकता है। ठीक है, चलो एक बात और लिखो, वायर गेजों के खांचों पर क्या लिखे होते हैं? नंबर लिखे होते हैं। वायर गेज के खांचों पर नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो दोबारा समझो कि यह 3 mm की मोटी प्लेट होती है। उपयोग क्या होता है इसका? शीट की मोटाई और तार का व्यास चेक करने के लिए गया है। तार यानी आपके जो घरेलू तार होते हैं ना, वो भी चेक कर सकते हैं, और जो स्टील के तार आते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। और मोटी शीट यानी जो आपके जो पानी वाला टैंकर आता है, दूध वाला टैंकर आता है, और जो आपका ये पेट्रोल डीजल वाला टैंकर आता है, जो आपके घर में संदूक होता है, पेटी होता है, उनका जो शीट होता है उनको अपन चेक कर सकते हैं कि कितनी मोटी है और कितनी पतली है। ठीक है, और ये कितना चेक कर सकती है? 0.125 mm से 8 mm तक चेक कर सकती है। और इनके खांचों पर क्या होते हैं, किस प्रकार बना होता है? देखो मैं आपको बताता हूं एक बार, कुछ इस प्रकार बना होता है। कुछ देखो इस प्रकार बना होता है, और ये मैंने आपको फोटो दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो आज अपनी तो गेज के चालू करते हैं। गेज का मैंने आपको तीसरा गेज है वो बता दिया है। बाकी के गेज अपन कल की वीडियो में या कल की क्लास में पूरे कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और बच्चों को बताइए कि लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, राजस्थान में रोडवेज की वैकेंसी आ रही है, और भी वैकेंसी आने वाली है, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आने वाली है, जल विभाग की वैकेंसी आने वाली है। तो फीटर थ्योरी की अपनी को सख्त आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आज नहीं तो कल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को देखना होगा तो पहले कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन है पहले कर लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।